हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द केस 4, द लास्ट केस। खुश हो? चलो ध्यान से देखते हैं। ए ने, अगेन वही हमारे मिस्टर ए, उसके बाद मिस्टर बी। ए ने क्रेडिट सेल करी किसको? बी को। ए के पास बी आर आया, वही एग्जाम्पल सुन सुन के पक गए हो इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ। बिल्स पेबल आया और सपोज इसका अमाउंट चेंज कर दूँ इस बार, चलो 15,000 कर दिया, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ बिल है से 3 months। यहां तक वही हमारा पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मिस्टर ए को पेमेंट करनी है मिस्टर सी को। मैंने क्या बोला? ए हैज टू पे द अमाउंट टू मिस्टर बी, sorry, Mr. C. A has to pay the amount to Mr. C. तो A ने क्या किया? Mr. A transferred the bills receivable to Mr. C. A ने जो है वो बिल जो है ट्रांसफर कर दिया किसको? मिस्टर सी को, कि ऑन ड्यू डेट आप जाकर बी से पेमेंट ले लेना। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पी आर इज नथिंग बट द इंडोर्समेंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये जो बिल ट्रांसफर किया इसको मैंने क्या नाम दिया? इंडोर्समेंट। अब सी के पास बिल आ चुका है। ऑन ड्यू डेट सी विल अप्रोच बी। अब दो ही चीजें होंगी क्या? या तो बिल ऑनर हो जाएगा, इज्जत से पैसे मिल जाएंगे, या बिल डिसऑनर हो जाएगा। और अगर बिस डिसऑनर हुआ तो उस केस के अंदर क्या होगा, आइए वो भी बात कर लेंगे। पहले यहां तक जो है सारी एंट्रीज डिस्कस करते हैं। तो लिख देता हूं फटाफट वाली एंट्रीज भी। इसमें 3 बुक्स बनेंगी। बुक्स ऑफ ए, दैट इज द ड्रॉअर। बुक्स ऑफ बी, आप भी लिख लो, सारी साथ साथ ही लिख लो, क्यों वेट कर रहे हो? आता तो है ही आपको भी। ड्रॉई, एंड हेयर आई शुड टेक द बुक्स ऑफ सी ना, ठीक है। चलो यहाँ लेता हूँ बुक्स ऑफ सी। नाउ ए विल मेक द सेल्स, ए हैज मेड द सेल, सो हेयर इट विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी ने परचेजेस, तो बी इज परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। देयर आफ्टर ए ने बिल बनाया तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर, डेटर इज बी। Thereafter B के लिए क्रेडिटर खत्म हो गए, ए डेबिट, और क्या आ जाएगा? टू बिल्स पेबल। यू नो अप टू दिस पॉइंट ऑल द थिंग्स। अब मेन बात मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को पता था। फॉर इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट हुई है, बिल किसके पास था? ए के पास। किसके पास चला गया? सी के पास। तो देखो इसमें सबसे पहले आप समझो बी का तो कोई रोल ही नहीं है, बी कहेगा ते नो एंट्री, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ए की एंट्री बुक्स में क्या एंट्री होगी? अरे यार ए का तो बिल खत्म हो गया बेचारे का, हाँ या ना। एट द सेम टाइम ए ने पेमेंट करनी थी सी को, मतलब ए ने पेमेंट करनी थी किसको? सी को। तो सी कौन था ए के लिए? निकम्मो क्रेडिटर हुआ ना।
अरे भाई ए ने पेमेंट करनी थी सी को, तो ए के लिए सी कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। वेरी गुड, तो क्रेडिटर खत्म हो गए तो डेबिट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री होगी क्या? क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर हियर इज सी, और इनका बिल भी खत्म हो गया। अब बिल पे इनका अधिकार खत्म हो चुका है। टू बी आर, सो होपफुली आर गेटिंग द एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंड सी की बुक्स में सी को बिल मिला है, बहुत खुश है, चेहरे पे मुस्कान है। बिल रिसीवेबल डेबिट, और ए कौन था? डेटर, वो खत्म हो गए। अभी मैं डेटर ही लिखता हूं, टू डेटर, ब्रैकेट में ए लिख देता हूं, ठीक है। आपको मेरी बातें होपफुली समझ में आ रही हैं। सी को हम बुक्स ऑफ इंडोर्स सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए का एक और रोल आ गया है, अपार्ट फ्रॉम ड्रॉअर इंडोर्सर। देखिए यहाँ पर जो पर्सन बिल ट्रांसफर करता है, दो डेफिनेशन लिख लीजिए। इंडोर्सर, पर्सन हु ट्रांसफर द बिल अंडर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में जो बिल ट्रांसफर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडोर्सर। और दूसरे हैं हमारे इंडोर्सी, पर्सन हु रिसीव्स द बिल अंडर एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के दौरान जिसको बिल अरे मिलता है यार है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोर्सी। तो यहाँ इंडोर्सी और इंडोर्सर हो गए। नाउ ऑन ड्यू डेट, ये बड़ी खतरनाक होती है जी। पैसे मिल जाए तो ठीक है, तो बड़ी लड़ाई बड़ाई हो जाती है नहीं। चलो तो पहले मान लेता हूँ बिल इज, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है। ऑन ड्यू डेट मैंने माना कि बिल जो है वो ऑनर्ड हो गया। बिल इज ऑनर्ड, और डी है बन जा, नहीं बन रहा यार, अपने आप बना लेना। तो बिल अगर ऑनर हो गया तो ए क्या करेगा? ए कहेगा ना मेरे पास कुछ आया और ना मेरे पास से कुछ गया, ते फॉरगेट मी, भूले जाओ हैं। बी कहेगा जी पेमेंट करिए पूरी गिन के नगद। तो एक तो बिल को हटाओ, खत्म करो, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी करिए, ठीक है। और ते सी पाजी साडे, अच्छा सी पाजी के लिए स्पेस नहीं बचा, इतने कर दूं। सी को पेमेंट मिली है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल उनके पास से खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। ये एंट्री हमने करी किसकी बुक्स में? ए, ये बुक्स ऑफ बी और ये बुक्स ऑफ सी। अच्छा ए से कोई नाराजगी, उसका नाम नहीं लिखा, चलो। बट अगर बिल हो गया डिसऑनर्ड, ये है सबसे अच्छी सिचुएशन, सबसे बेहतरीन सिचुएशन जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं केसेस, उसमें यही है, बड़े ध्यान से समझो। बिल हो गया डिसऑनर, ते किथे गए? सी पाजी इत्थे, ते सी पाजी गए, बिल ऑनर तो हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अब डिसऑनर हो गया। तो सी क्या करेंगे? सबसे पहले अगर बिल डिसऑनर हो गया तो सी विल पे द नोटिंग चार्जेस इन केस बिल गेट्स, बिल गेट नहीं, बिल गेट्स डिसऑनर। तो क्या होगा? सी विल पे द नोटिंग चार्जेस, अपनी जेब से पे करेंगे, और ना जी ना, वो लेंगे ए से,
and he will recover the amount वो रिकवर करेंगे, किससे करेंगे? फ्रॉम सी, सॉरी क्या कर रहा हूं, सी से रिकवर करेंगे, निकम्मो ए से, फ्रॉम ए से वो अमाउंट रिकवर करेंगे। अब कैसे, ध्यान से देखो, तो पहले सी पाजी को ही पकड़ लेते हैं। आओ जी सी, सी के केस में एक तो भाई साहब का बिल हो गया खत्म, 2 बिल्स रिसीवेबल। दूसरी दुख की बात यह है, इन्हें देने पड़ गए नोटिंग चार्जेस टू कैश, और ये सारा अमाउंट वो अपने डेटर से लेंगे, और उनके डेटर कौन है? ए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है भाई? सी को बी से थोड़ा मतलब है, सी तो सारा अमाउंट किससे लेगा? ए से। और ये जो कैश लिखा है इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएंगे, और एकदम सही बोल रहा हूं, इसमें आएंगे नोटिंग चार्जेस, ठीक है। और ये जो डेटर का अमाउंट है इसमें क्या आएगा? ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ये सुनो, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं ए के पास। ए क्या करेगा? ए ने पैसे देने हैं अपने डेटर को, सॉरी ए ने अपने पैसे देने हैं किसको? क्रेडिटर को, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? सी। ये सुनो, और ए अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, ए ने यही पैसा सारा का सारा लेना है अपने डेटर से, जो कि कौन है? बी। और ये जो एंट्री हो रही है डेटर टू क्रेडिटर, ये किससे हो रही है? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग, एकदम सही बोला आपने, नोटिंग चार्जेस। अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से डेटर टू क्रेडिटर। Creditor, that is the Mr. C, will take the amount from A and ultimately will recover the amount from A, and A will recover the same from B. A जो है उसी चीज को रिकवर करेगा किससे? B से। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। और बी एज यूजुअल हर केस में सेम एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर, और इत्थे हुंदे क्रेडिटर कौन सी? ए। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग द बिल डिसऑनर्ड, बीइंग द बिल ऑनर्ड, बस पहले ही बताया था आपको, सेकंड पार्ट में याद करो, सेम लिखनी है। तो होपफुली आपको ये पूरा किस्सा समझ में आया। चलिए इसको सारा नोट डाउन करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करके दिखाइए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। राम एक्सेप्टेड बीपी फ्रॉम श्याम। राम ने बेटा एक्सेप्ट किया किससे? श्याम से। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ श्याम, दैट इज द इंडोर्सर और यू कैन से ड्रॉअर, है ना। फिर किससे? राम से, तो बुक्स ऑफ राम। थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। इसके बाद अगेंस्ट गुड्स सोल्ड ऑफ ₹50,000, श्याम इंडोर्स द बिल टू बलराम, तो बुक्स ऑफ बलराम भी ले लेते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री होगी? राम डेबिट टू सेल्स कितना? 50,000 बुक्स ऑफ राम में परचेज डेबिट टू श्याम कितना? 50,000 गुड। नाउ फॉर बिल। अरे सर, अब तो ये एंट्रीज ऐसे आ रही है ना, आपको सिखा दे हैं? कुछ नहीं होता बेटा, मुझे सिखा देना। अभी नोट करो फटाफट। बिल रिसीवेबल टू राम कितना? 50,000। यहाँ पर श्याम डेबिट टू बिल्स पेबल कितना? 50। अब बारी आई इंडोर्समेंट की। तो सबसे पहले राम ने कहा ते भूल जाना मैनू ते 9 एंट्री ते श्याम पाजी बलराम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 50,000 ते बलराम जी को मिल गया बिल, ते हो गए वो खुश, उनका असेट बढ़ गया, ते डेबिट हो गया। बिल रिसीवेबल डेबिट 50,000 टू, अब उन्होंने श्याम को एज ए डेटर रखा होगा अपनी बुक्स में, तो उसे वो क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, बड़ी गलत बात है, नोटिंग चार्जेस लग गए 1000 रुपये। तो चलिए कुछ नहीं होता, श्याम दोबारा से इनके लिए डेटर बन जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल ख़त्म हो गए, 50,000 के थे, साथ में इनका कैश भी गया। कितना गया? 1000 रुपये ते 51,000। श्याम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। समझ में आ गया यहाँ तक आपका? इसके बाद यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। चलो, बिल्स पेबल डेबिट कितने से? 50,000। नोटिंग चार्जेस कितने से? 1,000 टू, टोटल कितना है? 51। और ये किसको देना है? श्यामपा जी को क्रेडिटर। और इधर बलराम जी को देना है और राम जी से लेना है। कितना? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 51,000। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे पहले ही क्वेश्चन कर दिया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, तो माय ऑल डियर बेशरम्स, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।